श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम भगवान। आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और भगवान आज का हमारा शीर्षक है भगवान की राय में राय मिलाओ। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की जो सतयुग के रूप में भगवान को पहचानेंगे और कलयुग के रूप में नहीं, उनकी जिंदगी सिर पीटते बीत जाएगी। जो सतयुग के रूप में भगवान को पहचानेंगे और कलयुग के रूप में नहीं, उनकी जिंदगी सिर पीटते बीत जाएगी। या बुरा ऐसा आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया, रोते रहो जिंदगी भर, क्या होगा। और सच पूछो तो तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते थे कि हमारा लड़का ऐसा हो गया, और उनके पिता भी उनके लड़के के बारे में ऐसा ही सोचते थे कि हमारा लड़का ऐसा हो गया। वस्तुतः उनकी उम्र में जो 25-50 वर्ष का फर्क पड़ जाता है, उसमें जो परिवर्तन आते हैं उनको वे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। बहुत सुंदर स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये जो जनरेशन गैप आता है, इसको जो है, जो ये परिवर्तन होता है, इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। हाँ, ये बात पक्की है। तो स्वामी जी आगे कह रहे हैं, भगवान की सास का घूंघट एक हाथ लंबा था, उसकी बहू का घूंघट सिर पर था, और उसकी बहू का घूंघट कंधे पर था, कंधे पर चला गया। और उसकी बहू जो है वह साड़ी पहनती ही नहीं। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं, और उसकी बहू जो है वह साड़ी पहनती ही नहीं, तो घूंघट कहाँ से आवे। सब ने यही कहा कि अब कलयुग आ गया। ऐसे ही कलयुग कलयुग करते जाओ, भगवान की राय में राय मिलाओ, दुख नाव की कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान जब देते हैं तब तो बहुत बढ़िया, जब लेते हैं तब बहुत बुरे। ईश्वर ने जो वस्तु हमारे सामने रख दी, हमको दी, उसकी बड़ी कृपा, और ले ली तो हमको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। प्रसन्न होना चाहिए, उसका देना भी ठीक, उसका लेना भी ठीक। ये जो अनुपयोगी चीज़ है वह जाएगी। कुछ हमारे दादा ने छोड़ा था, कुछ हमारे पिता ने छोड़ा था, कुछ मैंने छोड़ा। कुछ बेटे छोड़ेंगे, कुछ उनके बेटे छोड़ेंगे। जो अनुपयोगी होगा वह छूटता जाएगा, उसके लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की ओर से जो आवे सिर झुकाकर स्वीकार करते जाओ। भगवान जो करे उसी में आनंद है। भगवान की राय में राय मिलाओ। पत्थर से सिर मत टकराओ। काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। कोई कितना भी धर्मात्मा होने की डींग हाँके, दूसरे को भले समझ ले कि हम अखंड धर्मात्मा हैं। हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई कितना भी धर्मात्मा होने की डींग हाँके, दूसरे को भले समझा ले कि हम अखंड धर्मात्मा हैं, लेकिन जब वह अपनी ओर देखेगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि वह या तो लोगों को धोखे में डाल रहा है अथवा वह स्वयं धोखे में है। सभी के जीवन में धर्म अधर्म दोनों ही होते हैं। कोई नितांत दूध का धुला नहीं होता है और ना कोई गंदगी में पला होता है। ये जीवन का एक सत्य है। इसको स्वीकार किए बिना कोई सुख दुख में समान नहीं रह सकता। कोई शत्रु मित्र में समान नहीं रह सकता। कोई धर्म अधर्म में समान नहीं रह सकता। कोई ज्ञान अज्ञान में समान नहीं रह सकता। इस सत्य का साक्षात्कार तो जीवन में करना ही पड़ेगा। कितनी दुनिया बदली अब तक, लेकिन परमात्मा में अंतर नहीं पड़ा। कितनी दुनिया बदली अब तक, लेकिन परमात्मा में अंतर नहीं पड़ा। आने जाने वाली चीज़ें तो सिनेमा के दृश्य के समान हैं। जगत में अंतर पड़ा, लेकिन परमात्मा तो वही है। अतएव जिसमें अंतर नहीं पड़ा उसको पहचानो। बहुत ही बढ़िया
वो है भगवान टॉपिक की भगवान की राय में लाओ राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो भगवान ये हमारा जो ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जो है गीता दर्शन भाग 9 के जो है 11वें अध्याय का और पृष्ठ नंबर भगवान 141, 142 और 146 का लिया हुआ प्रसंग है। और भगवान अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो मांडुक्य कारिका अलात शांति के प्रकरण हाँ पृष्ठ नंबर 22, 23, 27 और 28 का सारांश है कि भाई नमस्कार का अर्थ क्या है। तो भगवान इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।